तो जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैं बता रहा था कि एक्चुअल में पेपर कैसे किया जाता है, यही बता रहा था। तो देखिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हों, यूपी बोर्ड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, इवन दैट स्टेट का कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, 10th 12th का, एक्चुअल में पेपर करना कैसे होता है ये मैं आपको समझा रहा था। हालांकि कुछ बोर्डों की जो प्रारंभिक परीक्षाएँ यानी बोर्ड परीक्षाएँ वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे CBSE बोर्ड की जो परीक्षाएँ 15 फरवरी से स्टार्ट हो गई हैं, बिहार बोर्ड की भी स्टार्ट हो गई हैं। तो कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं भी और थोड़ा डिले हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं भी और लेट हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड से। हालांकि उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है उसकी जो परीक्षाएं वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। तो हम उसके मद्देनज़र रखते हुए आपको यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट बताएंगे, चाहे आप किसी बोर्ड से हों, आप उससे रिलेटेड करके उसे कनेक्ट करके पढ़ने या फिर आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली पेपर करते कैसे। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले ये सुनिश्चित कर लें सबसे पहले कि भाई आप जिस स्थान पर बैठे हैं आपका ही रोल नंबर है, आपका ही अंक क्रमांक है। वैसे तो आपको बता दिया जाता है, या फिर आप खुद सीटिंग प्लान देखकर अपने रूम में एंट्री लें और आप देख लें कि भाई हम अपने सही जगह पर बैठे हैं कि नहीं। ये तो छोटी मोटी फॉर्मेलिटी हुई जो आप लगभग पूरी कर लेंगे। आगे सुनिए, जब कभी भी आपके पास कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है या बोर्ड कॉपी आती है, तो सबसे पहले ध्यान रहे, जब भी कोई पेपर होता है उसमें शुरुआत में स्टार्टिंग पॉइंट में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, शर्तें, यानी कुछ ऐसी बातें जिनको आपको फॉलो करना होता है, उसके बाद आपको पेपर करना होता है। उसमें सारी बातें लिखी होती हैं इंस्ट्रक्शन में। एक्चुअल में पेपर जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है, कितने सेक्शनों में बटा हुआ है, कितने क्वेश्चन हमको करने हैं और कितने क्वेश्चन हमको नहीं करने हैं, सारी बातें उसमें इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखी हुई होती हैं। हिंदी का पेपर है तो हिंदी में लिखी हुई होती है, और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में लिखी हुई होती है। तो हम बता रहे थे उत्तर प्रदेश बोर्ड के बारे में। तो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो लगभग 3 घंटे 15 मिनट चलता है। और जबकि अगर बोर्ड बताता है उसमें कि भाई जो 15 मिनट हैं वो आपको कुछ नहीं करना, बस खाली उसको आपको पेपर को रीड करना है, ऐसा गवर्नमेंट लिख के भी देती है और ऐसा पेपर में लिखा भी होता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, उसमें लिखा भी होता है द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है एक्चुअल में पेपर में है क्या। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें शुरुआत में रीडिंग पार्ट होता है, उसके बाद राइटिंग पार्ट होता है और उसके बाद लिटरेचर पार्ट होता है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है, ध्यान रहे इस बात का। हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या होता है, अब आपको क्या करना है, अब मैं बताता हूँ आपको। टेंथ में क्या होता है कि शुरुआत में जो पेपर अब तक जो होते थे, अब तक तो आपको सारा कुछ लिखना होता था, आपको कॉपी जो मिलती थी बोर्ड की कॉपी। अब क्या हुआ है, कुछ सालों से आपको 20 क्वेश्चन के लिए OMR शीट फिल करनी होती है। OMR शीट का क्या होती है सर, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से एक करेक्ट होता है, उस ऑप्शन को जो करेक्ट होता है उसको आपको गोला करना होता है। तो बहुत आसान काम है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से गोला करें, बिल्कुल घबराएं नहीं। बस इतना ध्यान रहे कि जो OMR शीट आती है उसमें आपका जो रोल नंबर है और बाकी जो कार्य, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कार्य होने वाले उसके साथ में आपको आपका जो कक्ष निरीक्षक है वो आपको समझा देगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप उससे बार बार पूछें जब तक आपको समझ में नहीं आए। आप गलत फिल ना करें, ध्यान रहे इस बात का, OMR शीट को भी और आपको जो बोर्ड की कॉपी मिलती है उसको भी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रहे कि आप सबसे ज़्यादा सुनिश्चित ये करें कि आपने जो अनुक्रमांक लिखा है वो बिल्कुल सही है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यही काम आपको बोर्ड वाली कॉपी के साथ करना है, अपना अनुक्रमांक बिल्कुल साफ लिखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं है, खाली बोर्ड का पेपर है, जान नहीं लेने वाला तुम्हारी, इसलिए घबराएं बिल्कुल नहीं। अब सुनिए आगे आपको क्या करना है। 10th में ऐसा होता है वो हमारा क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों के लिए, लेकिन 12th में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो मैंने बताया कि शुरुआत का जो पोर्शन आता है वो होता है रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन का मतलब ये होता है कि आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसके आपको क्वेश्चन छांटने होंगे उसी पैसेज के साथ। ऐसे हिंदी में होता है, हिंदी में गद्यांश आता है, उसके प्रश्न छांटने होते हैं। तो शुरुआत में मोस्टली पेपर में क्या कौन सा आता है, हिंदी इंग्लिश में, तो आप कहेंगे सर रीडिंग वाला पार्ट आता है, उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको छांटने होते हैं। अब क्या करना है, आपको ध्यान रखना है आगे से। अब जो आपको काम करना है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। ध्यान रहे, आपको
वही क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है जो क्वेश्चन आप भली भांति और बहुत ही क्लियरली और बहुत ही स्पष्ट तरीके से जानते हैं, चाहे वह क्वेश्चन पेपर के लास्ट में ही क्यों ना हो, आपको वही क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लिखना है। ध्यान रहे, आप ये कोशिश ना करें कि अनसीन पैसेज शुरुआत में दिया गया है तो क्यों ना हम पहले अनसीन पैसेज को ही कर लें, और वो आपसे आ नहीं रहा, बन नहीं रहा, तब भी आप ज़बरदस्ती बना रहे हैं। तो आप ऐसी कोशिश बिल्कुल नहीं करें कि नहीं सर मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ या मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, तो ऐसी कोशिश आप बिल्कुल ना करें। आपसे अगर अनसीन पैसेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे पीछे के लिए छोड़ दें, छोड़ के तो कुछ आना ही नहीं है, पर लेकिन उसे पीछे के लिए, यानी कि जब सारा कुछ हमसे आसान आसान हो जाएगा उसके बाद लास्ट में हम इसको कर लेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको ये याद रखना है, जैसे मान के चलिए मैंने बताया कि अनसीन पैसेज आपसे नहीं हुआ, और आपसे ऐसे ऑब्जर्व करके चलिए कि पेपर का लास्टवां क्वेश्चन आपसे बना, ऑब्जर्व करिए, और लास्टवां क्वेश्चन मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 10 था, और आपने क्या किया, क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया है तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाला वहाँ पर। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया है तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाला। भाई तुम्हारा घर थोड़ी नहीं है कि मन करा उस कमरे में घुस गए, भाई पेपर है तो पेपर के हिसाब से करना होगा। कैसे? अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है पेपर से तो आपको भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं डालना है, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 10 ही डालना है, और तब उसको आपको आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन लंबा है तो आपको उसको छोटा करके लिख सकते हैं और खाली यहाँ पर आंसर नंबर 10 डालकर भी लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन छोटा है तो आप उसे उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लंबा है तो आप उसको क्वेश्चन को मत उतारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खाली आप आंसर नंबर 10 डालकर उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आगे सुनिए, आगे क्या करना है आपको, लगभग एक काम और आपको करना है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर आपने रीडिंग वाला पार्ट छोड़ दिया और आपने क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट किया। जैसे 10th में लेंचो वाला पार्ट आता है, तो लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे, बाय द वे आप भूल गए, और आप कहें कि भाई मैं तो बहुत होशियार था, हमारी सुमन मैम तो कहती थी कि सर कि आप तो बहुत अच्छा बताते थे, और हमारे सर तो हमसे कहते थे कि तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार हो, लेकिन एंड टाइम पे आप भूल गए कि लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे भगवान से। तो आप ये जिद ना करें कि भाई मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था, मैं तो इसे करके ही मानूंगा, तो आप अपना टाइम खराब करने में लगे हों, वहाँ ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें। ऐसे 12th वालों के लिए भी है, मान के चलिए द लास्ट लेसन पहला चैप्टर है आपका 12th क्लास का, और द लास्ट लेसन में आपको पता लगा कि भाई वह पूछा गया कि भाई जो मिस्टर एम हेमल जो थे उनसे कौन डरता था, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, और आपको भूल गए। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आ जाए बाय द वे और आप भूल जाते हैं, तो आप ये जिद ना करें, नहीं मुझे तो सारा कुछ आता था, अरे जब सर पूछते तो मैं सारा कुछ बता देती थी, या फिर मैम पूछती थी तो मैं सारा बता देता था। तो अगर नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए, वहाँ अपना टाइम खराब बिल्कुल मत करिए। अगर क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है उसे तुरंत ही छोड़िए, और तुरंत छोड़ने के बाद जो क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है आप उस क्वेश्चन को पहले बार करिए। उसके बाद मैंने बताया कि जो जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, यानी सबसे क्लियर आता है, उसे ही सबसे पहले लिखने की कोशिश करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी राइटिंग बिल्कुल एकदम साफ हो, क्लियर हो, और चाहे तो आप एक काम और करके जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए जिन बच्चों का शिफ्ट फर्स्ट में है पेपर, जैसे 10th वालों का फर्स्ट में पेपर है, तो वो क्या करें, कुछ समय पहले उठ जाएं, सुबह ज़्यादा जल्दी भी ना उठें, आराम से सोएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना टाइम पहले आप उठ सकते हैं उठ सकते हैं। 2 से 3 पेज आप हैंड रिटन लिख के जाएं घर। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि भाई मैं तो अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जब तक मैं 2 से 3 पेज नहीं लिख लेता था तब तक राइटिंग ठीक नहीं आती थी। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप डायरेक्ट जाके पेपर दे सकते हैं। पर लेकिन जिनको लगता है कि नहीं सर 2-3 पेज थोड़ा लिख लेते हैं तो फिर राइटिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, तो आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ की कि 2 से 3 पेज लिख जाइए सुबह, या फिर आपका शाम की मीटिंग में तो उससे 1 घंटे पहले राइटिंग लिख लीजिए 1-2 पेज की, और उसके बाद पेपर दीजिए, जिससे आपकी राइटिंग और ज़्यादा साफ आएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा राइटिंग आपकी साफ होगी नंबर उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। ध्यान रखना इस बात को। आगे अब क्या करना है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं आसान वो आपको कर लेने हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते थे लेकिन आपने उन चैप्टरों की समरी पढ़ी है, या फिर उन चैप्टरों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको, तो अब आपको उनको अपने वर्डों में, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है, जितना आप लिख सकते हैं।
आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है कि भाई मुझसे तो आ नहीं रहा, मैं कैसे बनाऊं। नहीं आ रहा है तब भी आपको उसका क्वेश्चन चाहे गलत ही करके आए, पर लेकिन करके आना है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी मैंने आपको 2-3 बातें बताई, ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ के आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इंग्लिश में एक आता है और का मतलब ये होता है विकल्प। यानी या तो ये क्वेश्चन करिए पहला वाला, या फिर इसका मतलब यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन दे रखा हो ये वाला। यानी दोनों में से कोई एक करना है। वैकल्प को यानी चूज करना होता है, उसमें से एक क्वेश्चन करना होता है। ऐसे ही इंग्लिश में एक बात लिखी होती है एनी वन, और इस एनी वन का मतलब होता है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे या 2 से 3 सेंटेंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको मात्र एक करना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आपको सारा नहीं करना होता है। और का मतलब एक, और ऐसे एनी वन का मतलब भी एक ही होता है। तो ये बात आप ध्यान रहे इस बात का। और कुछ बातें और याद, और क्या कर सकते हैं आप, देखिए अगर सबसे पहले तो आपको नकल बिल्कुल करनी नहीं है, और ना नकल का सहारा लें। और अगर कोई विद्यार्थी आपके बगल में बैठा है और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बातें कर रहा है कि भाई मुझे सारा कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा, तो आप, या फिर कोई टीचर आपको लग रहा है कि सर ये नकल तो करा रहा है बट ये गलत करा रहा है, कुछ बच्चे पढ़ के भी जाएंगे तो उनको लगेगा भाई ये जो क्वेश्चन है मैं पढ़ के आई हूँ या पढ़ के आया हूँ और मुझे लगता है ये गलत करा रहा है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही पढ़ के गए, तो आप किसी की बात में विश्वास ना करें, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो टीचर, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो स्टूडेंट हो बगल वाला। अगर आपको आता है तो आप खुद ही उस आंसर को लिखें, किसी अन्य पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। तो ये मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई जो आपको समझ में आई होंगी, और आप बिल्कुल बिना घबराए हुए पेपर देने जाएं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कोई ऐसा हुआ नहीं है कि आपको पकड़ लेगा। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश की कि इस तरीके से आप अपना पेपर कर सकते हैं, क्वेश्चन एक भी ना छोड़ के आएँ। ध्यान रहे इस बात का, जो क्वेश्चन नंबर पेपर में दिया गया हो, यानी जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर पेपर 5 में है तो वही आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है। अपनी मर्जी से नहीं लिखना कि नंबर 2 चल रहा है तो तुमने नंबर 2 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे घर की सरकार नहीं है, ना तुम्हारा घर है कि मन चाहे वहाँ चले गए, ठीक है। तो जैसा पेपर में दिया जाता है आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। वीडियो लंबी ना हो, यहीं छोड़ना होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।